शुभ अपराह्न प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मीना फोगाट आज फिर आपके सामने एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम करने वाले हैं अपनी हिंदी बाल राम कथा का पाठ 8 सीता की खोज। इससे पहले हमने किया था सोने का हिरण कि किस प्रकार सीता ने सोने के हिरण प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की थी और राम उसके पीछे पीछे चला गया था और किस प्रकार रावण ने सीता का हरण कर लिया था। आज हम जानेंगे कि फिर राम और लक्ष्मण सीता की खोज किस प्रकार से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राम का कुटी की ओर आना, यानी कि जैसे ही जो मारीच था राक्षस उसने अपनी आवाज़ बदली थी और राम समझ गया था कि भैया राक्षसों का षड्यंत्र है, तो वह तुरंत जल्दी जल्दी किसकी तरफ बढ़ा था, अपनी कुटिया की तरफ। और जैसे ही वो कुटिया की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें क्या दिखाई दिया, रास्ते में उन्हें लक्ष्मण दिखाई दिया पगडंडी से यानी कि रास्ते से उन्हें क्या आता, लक्ष्मण दिखाई दिए थे। तो वही हुआ जिसका राम को क्या हुआ था, भी डर लग रहा था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई थी, यानी कि जो दुख था, जो कष्ट था, उसकी आशंका, उसका जो शक था वो और अधिक बढ़ गया था। उनको लगा कि पता नहीं भाई सीता किस हाल में होंगी, दुष्ट राक्षसों ने उसके साथ क्या किया होगा, कुटी छोड़कर वो बाहर गई होगी या नहीं गई होगी, वो कुटी के अंदर होगी या नहीं होगी, यानी कि ये सारे प्रश्न उनके दिमाग में, उनके मन में चल रहे थे। तो फिर राम ने क्या किया, लक्ष्मण के ऊपर क्रोध प्रकट किया, यानी कि गुस्सा हो गए कि भी कुटी को छोड़कर क्यों आए। उन्होंने क्रोध पर कुटी छोड़कर आने पर लक्ष्मण से क्रुद्ध थे, तो इस कारण से उन्होंने कहा कि भाई क्यों छोड़कर आए। उन्होंने अपने क्रोध को कंट्रोल किया, यानी कि नियंत्रण में रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ क्या किया, उन्होंने जोर से पकड़ लिया। किसने, भाई राम ने क्या किया, लक्ष्मण का जो बायां हाथ था उसको जोर से पकड़ लिया और डर ने क्या किया था, भाई दोनों भाइयों को घेर रखा था। तो फिर लक्ष्मण ने क्या बताया कि भाई देवी सीता ने कुटिया छोड़ने का कारण बताया कि भाई देवी सीता ने मुझे कुटिया छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। उन्होंने इतने कटु वचन कहे थे कि भी मुझसे सहन नहीं हुए थे। उनके जो कटाक्ष थे, जो उल्हाने थे, कटाक्ष क्या होता है भाई, कड़वी बातें, कटाक्ष उल्हाना बोल सकते हैं हम, कड़वी बातें बोल सकते हैं, या व्यंग्य किए थे, यानी कि इतने कटु वचन किए, इतना व्यंग्य किया हमारे ऊपर कि भाई हम उसको क्या नहीं कर पाए, भाई सहन नहीं कर पाए। मैं जानता था कि भाई आप ठीक होंगे, लेकिन फिर भी आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई मुझे संदेह नहीं था, लेकिन मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। ये सब बातें लक्ष्मण ने किसको बताई, राम को बताई। फिर यह तुमने अच्छा नहीं किया, राम ने कहा कि भाई मेरी आज्ञा का उल्लंघन तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब चलो जल्दी चलते हैं, क्योंकि जो राम का मन था वो क्या था, भाई चिंतित था सीता के लिए, क्योंकि राक्षस कुछ भी कर सकते थे। इस कारण से कुटिया भी दूर थी लेकिन उनको दिखाई पड़ने लगी थी। जैसे ही कुटिया उनको दिखाई दी, राम ने क्या किया, सीता सीता पुकारने लगे, सीते तुम कहाँ हो, सीते तुम कहाँ हो, इस प्रकार से उन्होंने आवाजें लगानी शुरू की। जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला था तो उनकी क्या हो गई, भी बेचैनी और अधिक बढ़ गई, क्योंकि भाई आवाज नहीं आ रही थी। तो इस कारण से उनको क्या हो गया था, शक हो गया था कि भाई शायद सीता किसी मुसीबत में है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रकृति की वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। प्रकृति की वस्तुओं से मतलब क्या है कि उन्होंने चट्टानों से पूछा, पत्थरों से पूछा। सबसे पहले उन्होंने किससे पूछा, गोदावरी जो नदी थी, गोदावरी नदी से पूछा कि भाई सीता कहाँ है। तो गोदावरी नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने किससे पूछा, वृक्षों से पूछा, फूलों से पूछा, चट्टानों से पूछा, पत्थरों से पूछा, तो कोई भी उत्तर नहीं दे रहा था। यानी कि वो इतने संतप्त हो गए थे कि भाई ये भी भूल गए थे कि भाई ये जो वस्तुएं हैं वो क्या है, भाई प्रकृति की वस्तुएं हैं और जो ये बोल नहीं सकती, अर्थात इनमें जीवन नहीं है, अर्थात ये उत्तर नहीं दे सकती, ये भी वो भूल गए थे। यानी कि उनकी मानसिक स्थिति थी वो कैसी हो गई थी, बिल्कुल विक्षिप्त हो गई थी, बिल्कुल वो दुखी हो गए थे कि भी उनको होश ही नहीं था कि भी वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उनको एक बार ऐसा लगता है कि भी सीता यही है, पेड़ के पीछे छिपी है और वो उनके साथ खेल रही है उन्हें खिजाने के लिए। तो राम कहता है कि भाई मेरे साथ परिहास मत करो। परिहास का मतलब क्या होता है कि भाई मजाक मत करो, मेरा मजाक मत बनाओ। यानी कि एक बार उसको लगा कि भी वो दिखाई दे रही है, दूसरी बार वो क्या लगता था कि भी वो आंखों से ओझल हो गई है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ परिहास मत करो सीते, भाई बाहर आ जाओ। तो राम का जो दुख था वो लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने क्या कहा, उसने उसको बताया कि भाई आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह से दुख से कातर नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा दुख हमें नहीं मनाना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहाँ भी होंगे हम उन्हें ढूंढे निकालेंगे। यानी कि लक्ष्मण ने क्या किया, उनको ढांढस बंधाया, यानी कि सांत्वना दी, हिम्मत बंधाई। ढांढस बंधाना यानी कि हिम्मत बंधाना। क्या किया था उन्होंने, उनको हिम्मत बंधाई थी। किसको, राम को।
फिर क्या हुआ, राम शांत हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से क्या करने लगे भाई, वो विलाप करने लगे, यानी कि सीता सीता पुकारने लगे। जैसे ही वो ये सब कर रहे थे, उन्हें क्या दिखाई दिया, एक हिरणों का झुंड दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या किया, हिरणों के झुंड से पूछा कि भाई, राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है। राम ने पूछा उनसे। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। यानी कि उन्होंने क्या किया, आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर चले गए, भाग गए। तो यह क्या हुआ, यह राम और लक्ष्मण के लिए क्या था भी, सीता का संकेत था। यानी कि उनको लगा कि भी सीता कहाँ गई है, दक्षिण दिशा की ओर गई है। तो उन्होंने दक्षिण दिशा में क्या करना शुरू कर दिया, सीता की खोज करनी शुरू कर दी। वन में भटकते उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। यानी कि वन में क्या देखा उन्होंने, एक रथ टूटा हुआ है वो देखा, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी देखे। यानी कि जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि गिद्धराज जटायु ने क्या किया था, उसके रथ, रावण के रथ को रोका था और उसको शत विक्षत कर दिया था, यानी कि तोड़ दिया था, जिस कारण से वो रथ क्या हो गया था, वहीं पर टूटकर गिर गया था। तो वही रथ उन्होंने देख लिया। वन में रथ का क्या प्रयोजन, क्या प्रयोजन यानी कि क्या मतलब, उसके टूटने का क्या अर्थ हो सकता है। राम असमंजस में पड़ गए थे कि भाई वन में रथ का क्या काम हो सकता है। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या हुआ, भाई संघर्ष हुआ है। लक्ष्मण ने कहा कि भाई यह पुष्पमाला, यानी कि जो सीता की पुष्पमाला थी, वहाँ पर एक पुष्पमाला गिरी हुई थी। तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई यह पुष्पमाला तो सीता ने अपनी वेणी में गूंथ रखा था। यानी कि ये जो पुष्पों की माला थी वेणी में, यानी कि चोटी में उन्होंने क्या कर रखी थी, अपने लगा रखी थी। तो उनको और विश्वास हो गया कि भाई हाँ, दक्षिण दिशा में ही सीता हमें मिलेंगी। फिर क्या हुआ, पर रथ कैसे टूटा होगा वो सोच रहे थे। सीता के संघर्ष से तो यह नहीं टूट सकता, अवश्य किसी राक्षसों को चुनौती दी होगी, उसने उनसे युद्ध किया होगा। वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। यानी कि जहां पर वो रथ टूटा हुआ पड़ा था, उससे थोड़ी सी दूर क्या मिले, गिद्धराज जो जटायु थे वो मिले। वो क्या थे भाई, पंख कटे हुए थे, बिल्कुल लहूलुहान थे, यानी कि अंतिम सांसें गिन रहे थे वो। तो उन्होंने कहा, हे राजकुमार, सीता को रावण ने उठा लिया है, मेरे पंख उसी ने काटे हैं। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी थी, उसका रथ तोड़ दिया था, सारथियों को और घोड़ों को भी मार गिराया था, स्वयं रावण को भी घायल कर दिया था, पर मैं सीता को नहीं बचा पाया। ये सारी जानकारी कौन देता है इनको, पक्षीराज जटायु देते हैं। फिर वो क्या बताते हैं कि भाई रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गए हैं। क्या बताया कि भाई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चले गए हैं। तो लक्ष्मण ने क्या कहा, लक्ष्मण ने कहा कि भाई तुरंत चलो, रावण का नाम बता दिया था, सीता जहाँ गई थी वहाँ का भी पता उनको चल गया था। तो लक्ष्मण ने क्या दिखाई, अपनी तत्परता दिखाई, यानी कि जल्दबाजी दिखाई कि भाई जल्दी से चलो, हम दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ही जाते हैं। लक्ष्मण ने अपनी क्या दिखाई थी, तत्परता दिखाई थी, जल्दबाजी दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को यानी कि हर रोज ही क्या मिलते थे भाई, राक्षसों के आक्रमण उनके ऊपर होते थे। उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वो क्या करते थे, बहुत है सभी राक्षसों को मार गिराते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, यानी कि उनको पता था कि भी सीता उन्हें कहाँ मिलने वाली है। इस कारण से वो जो भी उनके सामने बाधा आती वो उनको पार करते हुए जा रहे थे। उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी जो दृढ़ शक्ति थी वो और भी पक्की होती चली गई थी। जो वनवासी राजकुमार थे यानी कि राम और लक्ष्मण थे, वो सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन जब वो यात्रा कर रहे थे तो उनको क्या मिला भाई, एक विशालकाय राक्षस मिला जिसका क्या नाम था, कबंध। क्या था, एक विशालकाय राक्षस जिसका नाम क्या था, कबंध था। वह देखने में बहुत अधिक डरावना था, क्योंकि राक्षस तो वैसे ही डरावने होते हैं। तो जो कबंध था वो क्या था भी, बहुत अधिक डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा, मोटे मांसपिंड यानी कि उसके मांस ही मांस था, बहुत ज्यादा मोटा था वो। गर्दन नहीं थी उसकी, एक आंख भी नहीं थी, केवल एक ही आंख थी, दांत बाहर निकले हुए थे। जीभ भी कैसी थी भाई, सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई थी। यानी कि वो क्या करना चाहता था, उसने राजकुमारों को देखा और सोचा कि भाई आज तुझे भोजन मिल गया है। यानी कि राक्षस कैसा दिख रहा था, बिल्कुल बेकार खराब दिखाई दे रहा था, यानी कि वो डरावना दिखाई दे रहा था। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। क्यों? क्योंकि भी उसको तो खाने के लिए मिल गया था। उसने दोनों हाथ फैलाए अपने और क्या किया, एक एक हाथ में दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा लिया। उसे मनमांगा आहार जो मिल गया था, यानी कि आहार क्या होता है, भोजन, उसको यानी कि मनमाना
मनुष्य थोड़ी ना उसको रोज रोज मिलते थे, तो आज तो उसको क्या मिल गया था भाई, बहुत अच्छा आहार मिल गया था, भोजन मिल गया था। तो उसने क्या किया, दोनों भाइयों को एक एक हाथ में उठाया और हवा में उठा लिया। बैठे बिठाए उसको क्या मिल गया था भाई, अच्छा आहार, अच्छा भोजन मिल गया था। वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाने वाला था कि भाई इससे पहले, यानी कि जैसे ही कदम ने दोनों भाइयों को मुंह में डालना चाहा, दोनों भाइयों ने क्या किया, राम और लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली और एक झटके में ही कबंध के क्या कर दिए भाई, हाथ काट दिए। क्या कर दिए, हाथ काट दिए। फिर क्या हुआ, उसके हाथ क्या हो गए, धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया, यानी कि ये इतने शक्तिशाली भी है और इतने बुद्धिमान भी है। तो वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया। आश्चर्यचकित मतलब हैरान हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। कौन हो तुम दोनों, उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। यानी कि लक्ष्मण ने बताया कि भाई सीता माता का हरण कर लिया है रावण ने और हम उन्हीं की खोज में, उन्हीं की तलाश में निकले हैं। तो फिर राक्षस कबंध ने क्या कहा, राम के बारे में बहुत सुन रखा था उसने, और आज तो उसको साक्षात दर्शन हो गए थे। साक्षात यानी कि सामने, साक्षात क्या होता है, अपने सामने पाना। तो उनको क्या हो गए थे, साक्षात दर्शन हो गए थे। उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई वो। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ तुम दोनों की सहायता का उपाय मैं जरूर बता सकता हूँ। उसने क्या बताया कि भाई मेरा एक छोटा सा आग्रह, उससे पहले भाई मैं आपको कुछ बताऊं तो उससे पहले मेरा एक आग्रह है, एक विनती है, वो स्वीकार कर लीजिए। राम ने इस सहमति क्या कहा कि भाई मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा। उसने क्या अपना आग्रह किया कि भाई मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, राम करेगा। कौन करेगा मेरा अंतिम संस्कार, राम। ये क्या क्या उसने आग्रह किया, विनती की, किससे, राम से। राम ने कह दिया ठीक है, इस पर सहमति व्यक्त की। और फिर कबंध बोला कि भाई आप दोनों पंपा सरोवर के निकट, कहाँ पर जाओ भाई, पंपा सरोवर के निकट। क्या नाम था भाई सरोवर का, पंपा सरोवर। उसके निकट जाओ, ऋष्यमुख पर्वत पर। कहाँ पर जाना है, ऋष्यमुख पर्वत पर। पंपा सरोवर के निकट जो ऋष्यमुख पर्वत है ना, वहां पर चले जाओ। वहां पर कौन मिलेंगे उनको, वानरराज सुग्रीव। कौन मिलने वाले हैं वहां पर, वानरराज सुग्रीव से भेंट करनी है। वानरराज सुग्रीव से क्यों, क्योंकि वे निर्वासित जीवन व्यतीत करें। निर्वासित यानी कि निर्वासित क्या होता है, निर्वासित होता है निकाला गया, यानी कि सुग्रीव को उसके भाई ने क्या कर दिया था, निकाल दिया था। उसका राज्य और उसकी पत्नी अपने कब्जे में कर ली थी और उसको क्या कर दिया था, निर्वासित कर दिया था। यानी कि वो जंगल में निर्वासित, बाहर निकालना। तो वो क्या हुआ था भाई, जंगल में भटक रहा था। वो कहाँ पर रहता था, इस पर्वत पर, ऋष्यमुख पर्वत पर। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, यानी कि उनके पास बहुत बड़ी क्या है भाई, वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सेना जो है सीता को अवश्य ही खोज निकालेगी, ढूंढ निकालेगी। कबंध की सांसें क्या हो रही थी भाई, टूट रही थी, यानी कि वो मर रहा था, उसकी मृत्यु, उसका काल निकट था। राम लक्ष्मण ने क्या किया, फिर अपने निकट बुलाते उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। उसने क्या कहा भाई, मतंग ऋषि का एक और आश्रम है। किसके पास, पंपा सरोवर के पास। किसका भाई, मतंग ऋषि का क्या है, आश्रम है। तो उसने कहा कि भाई उसमें है ना एक उनकी शिष्या है सबरी। कौन है भाई, सबरी है, मतंग ऋषि की शिष्या है सबरी, वो रहते हैं, उनसे जरूर मिलना है। ये उन्होंने क्या किया, आग्रह किया। यही बोलते बोलते कबंध के क्या हो गए, प्राण निकल गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए कबंध का क्या किया भाई, अंतिम संस्कार कर दिया और कहाँ पर चल पड़े, पंपा सरोवर की तरफ चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढाढ़स हुआ, यानी कि बहुत शक्ति मिली, बहुत हिम्मत मिली कि भाई हाँ अब तो शायद सीता मिल जाएंगी। सीता तक पहुँचने की आशा बलवती हुई, यानी कि और बढ़ गई थी। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था, यानी कि राम को तो सब कुछ पता था कि भी सुग्रीव की सेना जो है कितनी शक्तिशाली है, बलशाली है। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख जो पर्वत था उसका रास्ता कहाँ से होकर जाता था भाई, पंपा सरोवर से होकर जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। अद्भुत क्या होता है, अनोखा। प्राकृतिक सौंदर्य यानी कि जो प्रकृति की सुंदरता थी वो अद्भुत थी, अनोखी थी, यानी कि देखते ही बनती थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के
किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ था। सरोवर का पानी बहुत अधिक मीठा था। सबरी की कुटिया कहाँ पर थी भाई? जो ये सबरी है उसकी कुटिया कहाँ पर थी? आश्रम में ही थी। ठीक है ना। सबरी की कुटिया कहाँ थी? आश्रम में थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी, यानी कि वो बूढ़ी हो गई थी। उनकी काया बिल्कुल जर्जर हो गई थी। जर्जर यानी कि बुढ़ापा आ गया था उनको बिल्कुल। लेकिन आंखें जो थी ना उनकी बिल्कुल ठीक थी, यानी कि उनको साफ साफ दिखाई देता था। जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, लेकिन सबरी की आंखें क्या थी भाई? बिल्कुल ठीक थी, उसको पूरा पूरा दिखाई दे रहा था। वैसे उनका जो शरीर था वो क्या हो गया था भाई? बिल्कुल जर्जर हो गया था, बूढ़ा हो गया था। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में जरूर आएंगे और तुमसे मिलेंगे। किसको बताया था भाई? सबरी को। किसने बताया था? मतंग ऋषि ने, कि भाई एक दिन सबरी आपसे मिलने कौन आएंगे? राम अवश्य आएंगे। राम को आश्रम में देखकर सबरी बहुत प्रसन्न हुई, यानी कि वो बहुत खुश हो गई थी कि भाई हाँ राम मुझसे मिलने के लिए आएंगे। उन्होंने क्या कि भाई बहुत आव भगत की, जैसे हमारे घर में भी सदस्य आते हैं तो कोई भी मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं? उनकी आव भगत करते हैं, उनके लिए सारी चीज़ों का बंदोबस्त करते हैं। तो उसी प्रकार सबरी ने भी क्या किया था? जैसे खाने पीने का, खाने को मीठे फल दिए थे, रहने के लिए अच्छी जगह दी थी। उनकी आंखें उनको देखकर क्या हो गई थी? तृप्त हो गई थी, यानी कि वो बिल्कुल शांत हो गई थी। तृप्त वैसे क्या होता है? शांत होना। यानी कि उन्होंने उनको देख लिया था, इसलिए वो क्या हो गई थी? बिल्कुल शांत हो गई थी। उनकी जो भी इच्छा थी वो पूरी हो गई थी। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा, यानी कि सबरी से पूछा कि भी सीता के बारे में, ऐसे ऐसे सीता खो गई है और उनके बारे में उन्होंने जानना चाहा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए। सबरी ने भी क्या बताया कि भाई सुग्रीव से क्या कर लीजिए? मित्रता कर लीजिए और सीता की खोज में वो क्या कर देंगे? आपकी सहायता करेंगे। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर है। विलक्षण यानी कि बहुत अधिक अद्भुत शक्तियां हैं और वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सबरी ने राम को क्या किया भाई? आश्वस्त किया, यानी कि उसको बताया कि भाई इस प्रकार आप सुग्रीव से मिलो और वो आपकी मदद कर देंगे। और राम को भी पता ही था कि भाई सुग्रीव के पास बहुत अधिक वानर सेना है जो बहुत अधिक शक्तिशाली है। अगले दिन क्या किया उन्होंने? ऋषमुख पर्वत पर चले गए और उनकी जो व्याकुलता थी, उनकी जो बेचैनी थी, व्याकुलता क्या होता है? बेचैनी। जो बेचैनी थी वो क्या हो गई थी भी? थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि सुग्रीव से मिलने की आशा थी उनको और सुग्रीव के पास बहुत अधिक वानर सेना थी जो उसकी सहायता कर सकती थी। इस कारण से उनकी जो बेचैनी थी, जो व्याकुलता थी वो कम हो गई और घटती चली गई। मन की शांति लौट आई थी, यानी कि जो मन बेचैन था, जो विचलित था, वो भी क्या हो गया था? अब शांत हो गया था। उनकी जो शांति थी वो भी लौट आई थी। तो हमने पढ़ा कि भाई किस प्रकार सीता की खोज के लिए राम और लक्ष्मण वन वन भटकते गए। कैसे क्या हुआ कि भाई पहले उन्होंने जटायु को देखा, रथ को देखा जो शतविकसित हुआ पड़ा था। फिर वो जटायु से मिले जिसके पंख काट दिए गए थे। फिर कबंध जो राक्षस था वो मिला, उसकी इच्छा पूरी की और फिर वो कहाँ पर चले गए? ऋषमुख पर्वत पर गए। सबरी से मिले और सबरी के बेर खाए, जो आप लोगों ने भी रामायण में सुने होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने अपना ये सीता की खोज अध्याय पढ़ा। अगर आपको इसमें अब भी कोई समस्या रहती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।